नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी क्लास चल रही है, आदित्य रंजन सर की बुक हम सॉल्व करा रहे हैं आपको, जिसमें मैंने आपको बता रखा था अगर आप लोगों ने इस प्रकार की बुक्स नहीं ले रखी है तो आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ऑनलाइन करके मंगवा सकते हैं, या अपने लोकल के बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट तरीका कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप आसान तरीके से इस बुक को लगा सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे रेलवे के अलग अलग एग्जामों के लिए, तो आप बराबर पढ़ते रहें और वीडियो में साथ दें और आप आगे शेयर करते रहें, और कमेंट के माध्यम से थोड़ा मेरे और वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर किया करो। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी, आप बेफिक्र रहिएगा, आपको इसके वीडियो बराबर प्राप्त होते रहेंगे लगातार। आपको आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले, जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एलसीएम और एचसीएफ की, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आज हमारे जो क्वेश्चन है वो 81 से लेकर 86 तक होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी बुक में टोटल 86 क्वेश्चन दे रखे, हम एक एक क्वेश्चन के सॉल्व कराएंगे। हमने यूट्यूब पे अलग अलग डिफरेंस वीडियो देखे तो वहाँ पे पता चला कुछ टीचरों ने हुआ क्या है कि आपको ऊपर ही सवाल छोड़ के चले गए, जो आपके लिए डाउट बने थे वो डाउट ही बने रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैं एक से लेकर जितने, अगर बुक में अगर 250 सवाल है तो पूरे 250 के 250 करवाऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप आगे क्लास को शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, आपने अच्छा प्यार दिखाया है, आपने अच्छे खासे व्यूज भी हमें दिलवाए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लगातार ऐसे हमारा साथ देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन हमारे बच्चे उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 पे चलते हैं। 81 में क्या क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दे रखा है 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। 3x माइनस 4y का मान बताइए। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जाके आप इनके सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। नहीं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जहां क्वेश्चन पे अटक जाते हैं वहीं क्वेश्चन पे आप पहुंच सकते हो डायरेक्टली। तो चलते हैं, आपको इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन बताना है। क्या करना है कि पहचानना है, मैंने आप लोगों को बता रखा है इससे पहले के वीडियो में कि दो ही प्रकार के सवाल मिलते हैं एलसीएम एलसीएम में, या तो अलग अलग शेष बचेगा या एक ही प्रकार का शेष बचेगा। यहाँ पे लिखा एक ही प्रकार का शेष बचना चाहिए, मतलब बाय, मतलब ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है, अगर मैं 1833 या 2482 या 3190 में अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर आएगा, शेषफल जो प्राप्त होगा बराबर होगा। हो सकता है 5-5 प्राप्त हो जाए, हो सकता है 6-6 प्राप्त हो जाए, तो वो तो हमारा कहलाएगा किसका मान, y का मान। ठीक है सर, जो भी शेषफल होगा। ठीक है, अब x का मान क्या होगा, तो x का मान वो कहलाएगा जिसमें आप लोगों को एचसीएफ पता करना है। क्या करना है, एचसीएफ। क्यों लिखा है यहाँ पे एक बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या निकालते थे, एचसीएफ। तो दो वैल्यू यहाँ पे पता करना है, एक पता करना है अपन को x की और एक पता करना है हमें किसकी, y की। x क्या होगा, एचसीएफ होगा, y क्या होगा, शेषफल होगा। तो चलते हैं, तो मैंने जहाँ तक आप लोगों को बताया था कि एचसीएफ आप कैसे पता करते हैं, कैसे नहीं पता करो, समझिए। जैसे हमारे पास इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 3190। कितना, 3190। 3190 में से हम समझिए कि आप 2482 घटा सकते हैं। हमने बोला बिल्कुल घटा सकते हो। मैंने बोला आप लोगों से सर 3190 में से ही हम क्या, सर यहाँ पे हम 1833 माइनस कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से बोला सर 2482 में से हम 1833 निकाल सकते हैं यहाँ से, मैंने इसको भी माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, मैंने बोला था प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है, तो हम आपस में घटा के हम ऐसे पता करते हैं तो हमें वो संख्या पता चल जाती है जिससे हम भाग देंगे तो बराबर स्थिति में शेषफल बचेगा। ठीक है, ठीक है सर, माइनस अगर हम इसमें से कर लेते हैं, अगर इसमें 1833 को अगर 3190 में से हम माइनस करें अगर अपने पास, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, है ना। तो माइनस आप लोग कर लेना, कितना बचने वाला है, तो आपको जो माइनस करके प्राप्त होने वाले 3190 से 2482 घटा दो, 3133 में से 3190 में से 1833 माइनस कर दो। 3190 में से अगर 1833 घटाओ तो 1357 बचेगा अपन लोगों में, और अगर अपन 3190 में 2482 माइनस करते हैं तो आपको 708 देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2482 में से अगर 1833 माइनस करते हो, कितना, 1833, तो मिलेगा 649। माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ऐसे कुछ मैंने घटा के आप लोगों को बताया। अब इनका क्या करना है सर, तो इनका निकालना एचसीएफ। क्या पता करना, एचसीएफ, वही बड़ी से बड़ी संख्या एक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्स। तो क्या करें सर, एचसीएफ निकालने के लिए क्या तरीका है, तो मैंने आपको बताया था ऐसी कोई दो संख्या उठा लो जिनका आप क्या करें, भाग विधि की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि शेष क्या, जिससे जो कट जाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये वाला ले लो, चलो ये ले लेता हूँ 1357। 1357 हम क्या करते हैं भाई लोगों, डिवाइड कर देते हैं 708 का। जैसे हम 708 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, है ना, क्योंकि 2 बार दोगे तो 1416 हो जाएगा, क्योंकि 1357 है, ये बन गया हमारे पास 708। माइनस कर लेते हैं सर, कितना बच रहा है, तो ये 5 बचेगा, सॉरी अगर इसमें से घटाएं तो 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हमारे पास सर 4 बचेगा। यहाँ कितना बचने वाला है, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 6।
इसमें क्या कर ले हम, तो इसमें फिर भाग दे लेते, कितने का 708 में। जैसे हम 708 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा पाएगा, 649। सर कितना बच रहा है, तो यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा सर, तो 10 में से हमारे पास 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा सर। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 59 बचा। कितना बचा, 59। 59 से हम क्या करते हैं सर, 59 से हम डिवाइड कर लेते हैं किसमें, 649, 649। ठीक है, तो ये कटने की संभावना क्या है, तो मैंने बोला कितनी बार कट सकता है, तो आपने बोला सर 11 बार कट जाएगा पूरा। देखो 11 9 99, हासिल कितनी हमारे पास 9, और 11 पंजे 55, 55 और 9 64। ठीक है, आप अपने हिसाब से काट लेना, ये कंप्लीटली कट गया है। जहाँ कट जाता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। मतलब जो हमारा एचसीएफ आया भाई लोग, मतलब जो हमारा एचसीएफ आया वो आया 59। सर ये क्या है, यही तो भाई लोग एक्स का मान है, यही तो क्या है, एक्स का मान है जो आपसे पूछा गया था। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो पहले एक्स का मान आ गया। सर भाई का कैसे लाएंगे, तो ऑफकोर्स भाई का भी हम आपको बताएंगे। भाई का निकालने का तरीका क्या है, तो उसने बोला है कि कोई भी नंबर ले लो आप इसमें से। वो कह रहा है अगर 3190 में अगर आप 59 का भाग दोगे तो कोई ना कोई शेषफल तो आएगा। या आप ऐसा ले लो 2482 ले लो, 2482 में अगर 59 का भाग दोगे तो भी आप लोगों का कितना आएगा, रिमाइंडर बराबर आएगा। अगर आप 59 का 1833 में देते तो भी शेषफल आपका बराबर आएगा, मतलब एक जैसा आएगा, वही आपका भाई का मान है। तो सर एक से ही पता कर लेते हैं, सबसे पता करने की क्या जरूरत है, हमें ये पता है कि इन सबसे रिमाइंडर बराबर आएगा। तो सर कौन सा उठा लें, हमने कोई भी उठा लो हम लोग। मैंने बोला छोटा से छोटा नंबर निकाल लो, चलो मैंने बोला चलो 1833 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1833। 1833 में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कितने का, 59 का। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाई का मान निकालना है। चलो सर 59 से कितनी बार जाने की संभावना है, तो हमने देखा अगर हम 3 बार देते तो 3 बार पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे देखते हैं, 3 नाम 27 की 7 हासिल लग कितनी 2, 3 5 15, 15 2 17। ठीक है, 3 नाम 27, 27 की 7 हासिल कितनी हमारे पास है ना, 3 5 15, 15 2 17। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 बच रहा है सर। यहाँ पे कितना बच रहा है हमारे पास, तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0। यहाँ कुछ नहीं, अगला लेने क्या, तो हमने देखा यहाँ पे 3 और आ गया। कितना आ गया, 3। सर कितनी बार और जा सकता है, तो हमने बोला एक बार दे लो। जैसे ही आपने एक बार दिया 59 एकन 59, तो आपने देखा कि आपका जो रिमाइंडर बचा वो 4 है, मतलब यही बाई का मान है, यही काय का है, बाई का मान है। शेषफल कितना बचा, 4, मतलब सबसे 4 4 बचेगा। इसका मतलब हुआ बाई का मान 4 आ गया है। ठीक है, एक्स का मान 59 आ गया। हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल ये पूछा है, ठीक है, क्या पूछा, 3x - 4y। बाकी को हटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा सवाल कैसे कैसे गया है। आपको डायरेक्ट एचसीएफ निकालने आता है तो आपको सवाल में कुछ है नहीं, मतलब आपको टेबल याद होना चाहिए। अब टेबल सर 59 की थोड़ी हमें याद होगी, तो हम इसकी सहायता से हम ऐसे एचसीएफ पता करते हैं, तरीका हम आपको बता रहे हैं। हम डिफरेंट तरीका भी लगा लेते कि अंतर से भी हम पता कर लेते कि कितने का अंतर है, उनकी स्थिति आएगी कि हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन एक जगह पे वहां फंस जाते हैं। इसलिए मेरा काम है आप लोगों को 100% सिखाना कि एक ही विधि से आप 100% सवाल निकाल सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, साइड से कर देता हूँ, यही बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास पूछा, सही से समझ में आ जाए क्या सवाल पूछा अपन से। अपन से पूछा भाई लोगों, क्या पूछा है, 3x - 14y। क्या पूछा है, 14y। इसका मान बताइए। हमने देखा कि यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास अभी अपन लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, 59। और अभी हमने बोला था कि हमारे पास जो एचसीएफ आया है ना, क्या निकल के आया हमारे पास, रिमाइंडर। रिमाइंडर बोले तो बाई का मान, वो कितना निकल के आया, तो आपने बोला था सर 4 आया है। ठीक है, हम यहाँ रख रहे हैं, ये 59 आएगा -14 इंटू कितना कर देंगे, 4। तो हमने देखा ये हमारे पास 177 हो गया, और ये हमारे पास 56 हो गया। माइनस कर लेंगे, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये क्या आएगा, तो हमारे पास फाइनली जो उत्तर आएगा 121 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये सवाल यही कह रहा था कि एक एक्स का मान निकालिए और एक पाई का मान निकालिए। एक्स का मान कैसे निकाला हम लोगों ने, हमने पहले समान शेष का नियम लगाया कि आपस में घटा के हम एचसीएफ निकालते हैं, एक्स का मान हो गया। अब वो कह रहा था बाई रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर हमने पता किया, किसी भी एक पार्ट में डिवाइड किया 59 का, तो हमें पता चला कि रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो बाई का मान है, और हम यहाँ पर उठा के रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 82, कितना है हमारे पास, 82। कितना हमारे पास, 82 है। क्या सवाल है, चलिए भाई, तो चलते अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहले पढ़ेंगे हम क्या दिया है। हमको दे रखा है जब 4230, 59, 86 और 90, 59 को बड़ी से बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो आता है हमारे पास, शेषफल जो आता है वो n आता है। तो m - n का मान बताइए। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने सवाल किया था, वैसे ही अपन करते हैं। अपन ने क्या देखा था, पहले अपन लोग एचसीएफ पता कर लेते। क्या पता कर लेते, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे पता करते हैं, तो मैंने बोला बड़े में छोटा घटाते, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में बराबर रिमाइंडर बच रहा है। तो हमने बोला आप लोगों से 90, 59 दे रखा है। ठीक है, इसमें से माइनस कितना हो गया, तो बड़ी संख्या घटा लो, 59, 86 घटा सकते हैं यार, 59, 86। और क्या हो सकता है सर, 90, 59 में से आप 90, 59 में से आप क्या करेंगे, आप घटा सकते हैं 4230। ठीक है सर, और आप 59, 86 में से आप कितना माइनस कर सकते हैं, तो आप 4230 घटा सकते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया होती है, 3 बार नंबर दिया तो 3 बार माइनस होता है। ठीक है, और 2 बार होता है तो 1 ही बार माइनस होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस करने के बाद हम देखेंगे क्या क्या हमें मिल सकता है। तो हम यहाँ पे घटा लेते हैं भाई लोग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है सर, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है सर,
यहाँ कितना बचा है सर हमारे पास? तो 9 बचा है, 9 में से 9 गया तो 0 बचा सर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ कितना बचा है? तो हमारे पास यहाँ बचा है कितना सर? 8। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, मतलब 30-73 हमारे पास लगभग ये बनने की संभावना आ गई कि सर में हमारा 30-73 हमारा ही बन सकता है, ठीक है सर। ये कितना बन सकता है सर? तो हमने बोला कि ये हमारे पास बचेगा सर 9, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है सर। ये कितना हमारे पास? 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। इधर क्या बचने की संभावना है सर? तो 5 में से अगर 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 4829 बचा हमारे पास। कितना बचा? 4829। और कुछ घटने की संभावना है सर? ये घट सकता है क्या? ये वाला घटाएंगे जैसे ही तो हमने देखा यहाँ कितना बच रहा है, तो सर बोलोगे 6 बच रहा है, ठीक है। ये कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 5 बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। सर यहाँ कितना बच रहा है? तो 1 1756 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1756। ये कुछ वैल्यू आ गई जिनकी सहायता से हमने पता किया कि हमारे पास ये नंबर निकल गए। अब इनका क्या निकालना है सर? तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि आपस में इनमें से किसी एक को डिवाइड कर लो, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर ले लो ना, इन दोनों को ले लेते हैं, इसको और किसको? इसको। जैसे हमने 30-73 में डिवाइड किया भाई लोगों कितने का? तो हमारे पास आएगा 1756, ठीक है। 2 बार जा सकता है 34 हो जाएगा, एक बार जा पाएगा। कितना आएगा? 1756। जैसे ही हमने इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा सर, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा सर, क्योंकि 6 बचा है। और यहाँ कितना बचेगा? तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। तो 1317 बचा। और क्या करें सर? इसमें भाग दे लो 1756 में। एक बार जा पा रहा है 1317। ये कितना बच रहा है सर? तो 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा सर? तो 4 बचा है यहाँ पे। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। सर यहाँ कितना बचेगा? तो हमारे पास यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। और डिवाइड कर लेते हैं हम लोग कितने में? 1317। 1317 डिवाइड करेंगे अगर तो हमारे पास कितना बन सकता है? 3 बार चला जाएगा, 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा क्या? ठीक है। 4 3 12 देखते हैं, 9 3 27 7 3 3 9 11 की 1, ठीक है। 4 3 12 इतनी बार चला जाएगा ना। 3 बार पॉसिबिलिटी बन रही, 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमें यहाँ से जो एचसीएफ देखने को मिला, मतलब एम की वैल्यू जो मिली ये 1317 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एम की वैल्यू मिली वही तुम्हारा एचसीएफ है। मतलब हमारे पास जो एचसीएफ आया, मतलब एम की वैल्यू जो आई 39 है, 439, ठीक है सर। सर एन की वैल्यू तो निकालो, नहीं एल की वैल्यू भी निकालेंगे, कैसे देखिएगा? उसने बोला है कि जब आप इससे डिवाइड किसी भी नंबर में करते हो तो रिमाइंडर बराबर बराबर आएगा। मेरा कहने का मतलब किसी एक नंबर में डिवाइड करके देख लो ना, तो रिमाइंडर पता चल जाएगा कितना होगा। तो हमने बोला कोई भी नंबर छोटा सा उठा लेते जिसमें वही तरीका की डिवाइड कर लेते ना, कोई भी नंबर उठा लेते जिसमें अच्छा लग रहा हो। चलो हम ये नंबर ले लेते हैं, है ना। कौन सा ले लिया हमने? ये ले लिया, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, बराबर रिमाइंडर आएगा, जिससे आपको आसान लगे वो करिएगा। तो मैंने बोला कि हम ये नंबर ले लेते हैं, तो मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे लिख सकता हूँ हमारे पास एचसीएफ हो चुका है। कैसे आया आपको पता चल गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरा। फिर हम बता रहे हैं आपको कि एम का मान, एन का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एन एक्स वाई की मान निकाले, तो बिल्कुल वही प्रोसेस चल रही है। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने जैसे मान लेते हैं, हमने ले लिया 5986, हमने ले लिया 5986। अब हम 5986 में क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 439 का। आप इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर लोगे तो आपको पता चलेगा कि एचसीएफ कितना आएगा, है ना। एचसीएफ में डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए एचसीएफ हमारे पास आ गया, तो हमने डिवाइड किया तो लगभग एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? एक बार। कितना? 439, ठीक है। ये कितना बचेगा? 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। ये कितना बचा यहाँ पे? तो हमारे पास ये बचेगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये हमारे पास 1 बचा। और डिवाइड कर लेते हैं इसमें कितने में? 439 में, ठीक है। अच्छा तो रिमाइंडर का चल रहा है, ठीक है, इसको हटाता हूँ। अपन शेष पर निकालना, मैं बाद में भी चला, शेष पर पता करना है। अगला हम पेयर अगर निकालेंगे तो अगला पेयर हमारे पास आएगा 6। अब कितनी बार जा सकता है? तो हम 3 बार देख लेंगे, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार देखते हैं। जैसे हमने 3 बार 9 3 27 की 4, ठीक है। और 3 3 9 2 11 की 1, चलिए 1, और 4 3 12 13, ठीक है सर। हमने देखा यहाँ कितना बच रहा है, तो हमने बोला 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो हमारे पास बचेगा, अच्छा ये 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा। तो एन का मान जो आया वो आया 279। कितना आया? 279। अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था m माइनस एन बताइए। क्या पूछा है? m माइनस एन। m माइनस एन का मतलब ये होगा कि m की वैल्यू 439 आई है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आई? 279 आई है। इसमें से हम घटा देते हैं, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। और हमारे पास 13 में से कितना घटाना पड़ेगा? 7। तो 13 में 7 घटाओगे तो 6 बचेगा। और यहाँ बचा है 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारा जो फाइनली उत्तर आएगा भाई लोगों 160 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दे रखा है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, परेशान करेंगे, जानबूझ के एग्जाम में दिए जाते हैं। अगर आपको सटीक तरीका नहीं पता है तो आप थोड़ा सा टाइम आउट कर जाओगे, और ज्यादातर आप वीडियो में देखने को मिलता है कि बड़े सवालों को इग्नोर कर दिया जाता है। मेरा टारगेट है कि आपको एक एक सवाल से अवगत कराया जाए, इससे आपको पता चले कि हाँ पेपर में यही तो सवाल आते हैं जो हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। आगे बढ़े, इस चीज से बेफिक्र रहिएगा कि इसकी कोई टेक्निक होती होगी किसी सवाल की, तो टेक्निक से बेफिक्र रहिए। मेरा कर्तव्य है सारी टेक्निकों से बेटर टेक्निक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराना, क्योंकि मैं 4 टेक्निक्स से सवाल हल नहीं करा सकता। आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं एक आपसे सबसे बेस्ट तरीका दूंगा। मेरा भी कर्तव्य, मैं 4 तरीके से इसको करा सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में बहुत सारा समय लगता है बनाने में, मैं आशा करता हूँ कि मैं
जल्दी से जल्दी आपको सवाल कराऊं, सटीक तरीका बताऊं, एक ही तरीका बताऊं। चलता हूं क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्या हमारे पास 83 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? 44, 96, 184 को एक संख्या एक्स से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। समान शेषफल है तो समान शेषफल बचता है, प्रत्येक समान, तो एक्स का सबसे बड़ा मान बताइए। मतलब एक्स का सबसे बड़ा मान मतलब एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या का निकालना है, तो इनको आपस में घटाने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। सर हम कैसे पता करें? मान लिया हम ऑप्शन से ही करना चाहते हैं, ये सवाल तो छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो हमने बोला अगर मान लेते हैं एचसीएफ क्या होता है सर? एचसीएफ ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या है? बराबर आना चाहिए। मतलब अगर इसमें 2 बचे तो सब में 2 बचना चाहिए, अगर इसमें 4 बचा तो सब में 4 बचना चाहिए। इस प्रकार से हमको बताना है। तो हम सबसे बड़ा नंबर क्या ले लें? 8 ले लें। चलो 8 ले लो। 8 पंजा 40, सर 4 बचा। अब 4 यहाँ भी बचना चाहिए, अब 4 यहाँ भी बचना चाहिए, तो 8 सही है, नहीं तो ये गलत है। तो हमने 8 ही करना, 8 और 8 तो 16 तो पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, मतलब 8 नहीं, 8 नहीं है सर। 4 अब क्या है? इसके बाद 6 बड़ा है, 8 के बाद बड़ा क्या है? 6, 6 से भाग दिया, 6 7 42, 2 बच गए, ठीक है सर। 6 का 6, 3 बचा 36, ये पूरा कट गया, मतलब ये भी नहीं है। सर क्या करें? अब क्या है? 4 है क्या? चलो 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से पूरा कट गया, 4 से पूरा कट गया, 4 से ये पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 सब में ही आया ना। अरे शेषफल चाहे 0 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, शेषफल तो कहलाता है ना, शेषफल तो कहलाता है। तो सभी शेषफल समान ही तो आ रहे हैं। कौन से ऑप्शन से सभी शेषफल समान आ रहे हैं? 4 से। सर 3 से भी आ रहे होते तो क्या करते? तो भाई हम नहीं लगा पाते, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, क्या पूछा है? सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए। क्या बताइए? सबसे बड़ा। तो जिससे जो सबसे बड़ा होगा उससे उत्तर कहलाएगा। तो 3 से भी कट रहा होगा, रिमाइंडर सब जगह बराबर भी आ रहा होगा, तो भी उत्तर हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा मान बताइए, उत्तर 4 हो गया। सर अपने तरीके से करिए, ऐसे हम करते आए, ऑफकोर्स वैसे ही करते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 184, ठीक है। इसमें से 96 घट सकता है? घट सकता है। क्या सर 184 में से 44 घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है। क्या सर 96 में से 44 भी तो घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है। घटने के बाद हमने बोला कितना बचा, तो आप लोग 14 में 6 जाएगा सर, 8 बचे, ठीक है। और यहाँ कितना बचा हमारे पास? 7, 17 में 7 जाएगा, 9 जाएगा, तो 8 बचेगा जी, 88 आप आया, कितना आया? 88, ठीक है। यहाँ कितना बच रहा है सर? यहाँ पे 0 बच रहा है, ठीक है। ये कितना बच रहा है सर? 4 बच रहा है, ठीक है। और ये कितना बच रहा है? 140 बच रहा है, ठीक है सर। यहाँ कितना बच रहा है? तो आप देखो यहाँ पे 2 बचा, और ये कितना बचेगा हमारे पास? 5 बचा। कितना बचा? 5। अब इनका क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। 88, ठीक है, 140 और कितना? 52। अब इसमें बड़े से बड़ा एचसीएफ आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4। छोटा एचसीएफ हम बात नहीं करते, नहीं तो आप ऐसा करो, काट लो। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट रहा है, 4 या 12 और 4 से 24, और 4 से इसको काटोगे तो 13 वाला। अब देखोगे 200, ये दोनों नंबर तो कट रहा है, लेकिन 13 नहीं कट रहा। एचसीएफ का मतलब यही तो होता है कि एक ही संख्या से सारी संख्या कटनी चाहिए, उसी को तो एचसीएफ कहते हैं। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 72 122 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। मैंने आपको बताया था एचसीएफ में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो समान शेष वाला मिलता है, समान शेष, और दूसरा आप लोगों को बोलता है समान शेष, और दूसरा आप लोगों को बोलता है अलग अलग शेष, ठीक है, अलग अलग शेष। मैंने आपको बताया था कि 2 ही टाइप के आपको क्वेश्चन एचसीएफ में मिलते हैं। समान शेष वाले मैंने आपको बता दिया कि आपस में घटा के हम एचसीएफ पता करते हैं, वही उसका समान शेष बचने वाली संख्या सबसे बड़ी से बड़ी होती है, ठीक है सर। अलग अलग शेष में फंडा क्या है? तो अलग अलग शेष वाला भी देख लो, क्या है समझिएगा। वो कह रहा है कि 72 और 122 से विभाजित करने वाली 3 और 7 शेष पर बचना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। वो कह रहा है ऐसी कौन सी ऑप्शन में से बड़ी संख्या है जिसमें 72 से भाग दूं तो शेषफल 3 बचे, और 122 में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए? तो हमारे पास बचना चाहिए कितना? 7। तो हम क्या करें इसमें? तो हमारे पास तरीका क्या है? एक तरीका कि हम ऑप्शन से कर ले, अगर मुझे टेबल याद है तो। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि सर कुछ विधि लगा ली जिससे जल्दी आ जाए। चलो चेक करते हैं। तो अलग अलग शेष कभी भी बचता है, अलग अलग शेष अगर कभी बचता है तो आप क्या करोगे? 72 लिखिएगा यहाँ पे, और कितना लिखिएगा? 122, ठीक है। और आप क्या करिए, जो जो शेषफल बच रहा है उनको हटा दो, उनको क्या कर दो? हटा दो। जैसे यहाँ से 7 हटा दो, यहाँ से 22 हटा दो। जैसे ही हमने हटाया तो हमारे पास कितना बचा? तो ये 9 बचा हमारे पास। और ये हमारे पास कितना बचा? तो ये हमारे पास 6 बचा। जी सर हमारे पास कितना बचा? तो हमारे पास 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 111, 115। तो अब देखो 69 और कितना बचा? 115 बचा। अब इसका क्या निकालना है? तो कुछ नहीं निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हम अगर इसका निकालेंगे तो हम देखेंगे हम कितने से काट सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये किसी एक ही नंबर से कटने की संभावना है, तो एक 3 से कट रहा है, देखो है ना, 3 से भी तो कट रहा है। जैसे हमने 3 से काटा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 त्रिक 9, और 3 से काटोगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, और 2 बचा, नहीं कटा, मतलब 3 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा। तो सर ये कितने से कट सकता है? एचसीएफ का मतलब होता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटे। तो हमने बोला इनमें से अगर देखें तो डायरेक्ट इनमें से चलिएगा। तो हमने बोला इनमें से सबसे अगर जल्दी कटने वाला तरीका है वो 23 से कट रहा है। कितने से? 23। 23 की 69 होता है, 23 पंजा 115 होता है,
और किसी से नहीं कटेगा। आप 27 से काट के देख लो, आप 17 से काट के देख लो, आप 26 से काट के देख लो, तो वो संख्या 23 है। अगर इस 23 का आप 73 में 72 में भाग देते हो, कितने में? 72 में, पक्की बात है 3 बचेगा, 23 दिया 69, देखो 3 बचा के यस। अगर आप 122 में देते हो 23 का, कितने का? 23 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 23 पंजा कितना होता है? 115, कितना? 7 बच रहा है कि नहीं? मतलब वो संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? 23 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे, क्या है अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो मैं इसको छोटा कर लूँ भाई लोग, चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या लिखा है समझिए। इसको थोड़ा मैं 85 नंबर को सही कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। क्या लिखा है 85 में? देखिए 85 में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, मैं बता देता हूँ आपको। कौन सा क्वेश्चन है? 85, ठीक। 85 में हमारे पास जो है वो हमारे पास, मैं बता देता हूँ, आपके पास 70 72 है, सही है सब कुछ। 8505 है, 85 एस बन गया है जी, 8505 है, ठीक है। क्या बन गया है? एस बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सही कर देता हूँ। हमारे पास 8505 है, ठीक है। और तो सब कुछ ठीक लिखा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सवाल देखिएगा। सवाल लिखा है, मान लीजिए कि x बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70 72 8505 और 99 25 को विभाजित करने पर क्रमशः 22 45 और 55 शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का ही बताइए। वही सवाल है इससे पहले जो किया था, मतलब इसमें ये पूछा जैसे हमारे पास अभी एचसीएफ आ गया था, कितना आया था सर? 23 आया था। उस 23 में अंकों का ही पूछा है, बस थोड़ी सी स्टेप बढ़ा दी कि अंकों का ही बताइए। पहले तो तरीका कि हमें एचसीएफ पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? एचसीएफ। तो हम एचसीएफ पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं देखिए। तो 85 के देखते हैं हम एचसीएफ कैसे पता करें। तो पहले हमारे पास लिखा क्या है? 70 72 लिखा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हमारे पास? तो लिखा है 8505, ठीक है सर, 8505। आगे क्या लिखा है हमारे पास? 99 25, 99 25। अब इसमें से घटा कितना दे? तो यहाँ पे 22 माइनस कर दो, ठीक है सर। यहाँ पे 45 माइनस कर दो, ठीक है सर। यहाँ पे आप 55 माइनस कर दो, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे तो मैंने बोला जो संख्या निकली उसका क्या लेना है? एचसीएफ, वही आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे घटाया तो यहाँ 0 बचा, ठीक है सर। यहाँ कितना बचा? तो 5 बचा, वही 70 70 50 आ गया। यहाँ कितना बचेगा? तो हमारे पास ये हमारे पास बचेगा कितना? 85, ठीक है। ये माइनस कर लेते हैं अपन लोग, कितना बच रहा है? तो हम 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 4 बचेगा, ये 8 बचेगा, 84 60 बचा, ठीक है सर। आगे अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 0 बचेगा सर। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा, और ये हमारे पास 98 70 जी आ गया। अब इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको मैं तरीका बता रखा है, कोई भी दो संख्या उठाओ और डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा एचसीएफ कितना आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जिनसे हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी, लगभग ठीक जा रहा है। तो चलो इन दोनों को ही ले लेता हूँ, मतलब 84 60 में हम डिवाइड कर लेते हैं कितने का? 70 50 का। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 70 50, माइनस अगर करते हैं तो 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हमारे पास 4 बचेगा, यहाँ हमारे पास 1, मतलब 1400 कितना आ गया? 10 आ गया। अब डिवाइड कर लेते हैं हम इसमें, चलो इसमें 70 50, जैसे हम 70 50 में डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे होंगे अगर हम 5 बार भाग देंगे, कितनी बार? 5 बार, तो 0 आएगा, 5 एक 5 आएगा, 5 चौक 20 का 0, यहाँ से 2 5 5 2 70 50 आ गया। मतलब इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो निकल के आया भाई लोगों कितना? एचसीएफ जो निकल के आया भाई लोगों वो निकल के आया अपना कितना? 1410, 1410 निकल के आया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे ये पूछ रहा है जो एक्स का मान निकल के आया 1410, इसके अंकों का योग बताइए। तो हम नहीं जोड़ लेंगे, हमारे पास 1 है सर, प्लस 4 है, प्लस 1 है और प्लस 0 है, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इसमें अंकों का योग जो कहलाएगा वो 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 6। क्या समझ में आया आपको? अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं। देखो भाई बड़े सवाल हैं, इनको कोई कराना नहीं चाहता है क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं। बच्चे इतने सिंसियर नहीं होते कि वो टाइम टेकिंग, वो क्या करते हैं जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, मतलब जुगाड़ कहीं से सवाल की बनाई गई होगी आपको, और मैं भी आपको सिखा सकता हूँ लेकिन आप भूल जाएंगे। लेकिन मैं जिस तारीख से काम करा रहा हूँ आप उससे करिएगा तो आपके दिमाग में भी रहेगा। कोई थोड़ा मैथ नहीं, बहुत सारा मैथ है, लेकिन अगर प्रेम से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप सवालों को हल करना सीख जाएंगे। ये मेरा दावा है, सिखा सकता हूँ मैं आपको, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चलिए लास्ट सवाल है हमारा आज का, और हमने अच्छे से एलसीएम को कवर करने की कोशिश की है। एक एक सवाल पे आप लोगों के लिए मेहनत की है, एक एक सवाल मैंने आपको बताया जो बुक्स में दे रखा है उसको आप अच्छे से लगाइएगा, और मैं दावा करता हूँ आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर बनाओगे। बस इन सवालों को 1 से 2 बार लगा के जाइएगा, और इस सीरीज को रेगुलर में रखने वाला हूँ, आप भी रेगुलर रहिए मेरे साथ। चलिए क्या कह रहा है समझिए, लास्ट सवाल है आज हमारा। अच्छा लगा, मुझे भी लगा और आपको भी लगा होगा आशा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बढ़िया प्यार दिखाया, अच्छे क्लास को भी शेयर कर रहे होंगे मैं आशा करता हूँ। चलिए तो सवाल क्या है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मात्रा सार्थक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1 5 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बताइए। क्या बताइए? लघुत्तम समावर्तक बताइए। इस प्रकार के सवाल हल कैसे किए जाते हैं? ग्रुप डी ने क्यों पूछा ये सवाल, है ना? ये सवाल ग्रुप डी ने क्यों पूछा? कक्षा 8वीं का सवाल भाग विधि द्वारा हल करिएगा, कक्षा 6वीं का सवाल भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए तो वहां भी आप लोगों ने इस प्रकार के सवाल देखोगे, लेकिन हम कंपटीशन के जमाने में तो बड़े आसानी से सवाल को हल करेंगे।
चलिए करते कैसे इसमें, तो पहले तो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि हमारे पास 5 है, अगर मैं 5 में 2 का भाग देता हूँ, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है सर। सर इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है सर। क्या करें, तुम्हारे पास सर ये बताने की क्या जरूरत है, इसलिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसकी सहायता से हम सवाल को हल करें। क्या होता है, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। इसका फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बहुत जगह इस फॉर्मूले का यूज होता है, इसकी सहायता से सवाल को हम उड़ा देंगे। कैसे उड़ाना है समझना है, ठीक है। हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमें भाज्य निकालना हो, अंतिम भाजक क्या बोला, अंतिम भाजक कितना है, 15 है। ठीक है सर। और भागफल कितना है, तो भागफल सर 2 है, 5 है और कितना 1 है। ठीक है। अगर अंतिम भाजक अगर रहा हुआ, मान लेते हमें क्या करना है, यहाँ पे पता करना है कि संख्या क्या निकल सकती है। तो अगर मान लेते हम भाज्य पता करें, क्या पता करें, भाज्य। चलो सर भाज्य पता करते हैं, इस विधि को सीख लेना अच्छे से, परेशानी होगी। भाज्य क्या आएगा, तो हमने बोला भाज्य हमारे पास आएगा भाजक इंटू भागफल। अंतिम भाजक कितना है, 15 है। वो अंतिम भागफल कितना है हमारे पास, 2 है। कितना, 2 रख लिया। शेषफल यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, तो 0 है। क्या है, 0। ये भाग विधि होती है अपना है। अगर आप 8th में 9th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 6th में जाओगे, 7th में जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा एक सवाल आया बुद्धि में, हल्का सवाल। तो यहाँ से हमारे पास है भाज्य कितना आ गया, तो आप बोलो सर ये 30 आ गया। कितना आ गया, 30। फिर क्या करते हैं सर, फिर आगे फिर चलते हैं। चलो 30 आ गया। अब हमने बोला हमारे पास 30 है, कितना, 30 लोग भाजक। ठीक है, भाजक इंटू भागफल। अब भागफल कितना हमारे पास, 5 है। चलो शेषफल के तौर पे क्या है, तो प्लस ये वाली संख्या को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यही हमारा शेषफल होता है। कितना हमारे पास, 15। कितना हो गया, आप देखो 150 और 150 में अगर हम क्या करेंगे भाई, 15 को जोड़ देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 165, मिलेगा 165। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास फिर लिख लो आप, 165 है हमारे पास भाजक इंटू अंतिम भागफल हमारे पास कितना है, तो 1 है, और प्लस शेषफल क्या है, तो ये वाली संख्या को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितनी है, 30। कितनी है, 30। यही चलता आता है। तो हमने देखो इसको इसमें जोड़े 165 165 में 30 जोड़ा हुआ, तो संख्या कहलागी 195। क्या कहलागी, 195। तो ये दो संख्या हमारे पास निकल के आ गई, एक आ गई हमारे पास 165 और एक आ गई हमारे पास 195। इनका क्या पूछा है, तो उन्होंने बोला उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समर्थक बताइए, मतलब एलसीएम बताइए। क्या बताइए, एलसीएम। सर एलसीएम क्या आएगा, अगर इसका मैं देखेंगे 15 से इसको काटे, अगर 15 कर 15 15 और 4 45, मतलब एचसीएफ जो आएगा 15 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। चलिए अंतिम भाजक का मतलब एचसीएफ को हम क्या करते हैं, जब तक करता है तभी तक तो काटते हैं। तो हम क्या देगा कि अंतिम भाजक जो बचता है, अंतिम भाजक तो अंतिम बार इस नंबर से कट सकता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो वही हमारा एचसीएफ 15 था, उसी की सहायता से हमने बनाया। हमारे पास दो संख्या आ गई, एक आ गई हमारे पास 165 और एक आ गई हमारे पास 195। इनका हमें पूछा भाई लोग एलसीएम, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। 15 से काट दूं क्या, चलो 15 से काट देता हूँ। 15 एकन 15, 15 एकन 15, कट गया 11 बार। 15 से काटो, 15 एकन 15, कितना बचा 4, 15 3 45, अब नहीं कटेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, तो 15 आएगा, फिर 11 भी आएगा और गुणा 13 भी आएगा। सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई लोग 21 15, 21 45, सॉरी कितना मिलेगा, 21 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है, डी में। तो ये हमारी जो क्लास थी, मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए, और मैंने एलसीएम को अच्छी तरीके से 1 से लेकर पूरे 86 क्वेश्चनों को हल करा दिया। वो आसान तरीके से किया है, क्योंकि आप जंग तभी जीत सकते हैं जब आप आखिरी तक पहुंचते हैं। आप ऐसा नहीं कि बीच में ही आप हथियार डाल के निकल जाओगे, तो फिर आपके लिए जंग और ज्यादा कठिन हो जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अगला अपना वीडियो आने वाला है नंबर सिस्टम के ऊपर, संख्या पद्धति, इसी बुक का। अगर इस बुक को डाउनलोड आपने नहीं किया है तो आप जाके इस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी कारण बस आपने एलसीएम को अभी नहीं पढ़ा है तो आप जाके दोबारा से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में पढ़ लीजिएगा। एलसीएम में लगातार नंबर सिस्टम में आप हमारे साथ रहिएगा, संख्या पद्धति में यहाँ भी अच्छे से अच्छे तरीके हम आपके लिए लाने वाले हैं, जिससे आसान तरीके से इस बुक को हल करा सके। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस वीडियो को शेयर करते रहे और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।